हमारा चश्मा दिख रहा, ऑप्टिकल्स, इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन, जो 2026 के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग आप सबके लिए सारा क्लासेस भाई एकेडमी के ओर से लेके आ रहे हैं। और ये आपका क्लास जो है रेगुलर बेस्ड पे चलेगा और फुल कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलेगा और ये आपको भाई एकेडमी पे मिलेगा, ताकि आप लोग पूरा के पूरा कोर्स करें और बिल्कुल ही नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। अभी आपको हम प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे। प्रकाश का परावर्तन समझिए क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है ये हमारे लिए, प्रकाश का जो परावर्तन है ये हमारे लिए कैसे कार्य करेगा। तो ये हमारा जो प्रकाश के परावर्तन है इसे हम समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश के किरण एक दिशा से आएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक दिशा से आएगा और दूसरा किरण दूसरे दिशा में लौट जाएगा, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि समझिए, ये हमारा कोई, मान लेते हैं कि दर्पण है, ये हमारा कोई दर्पण है और ये इधर से आ रहा है प्रकाश। अब देखिए प्रकाश आता है, ये आने तथा जाने को हम पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए एक बार बोले इधर से आ रहा है प्रकाश और दूसरा बोल इधर से बोले जा रहा है प्रकाश, तो दोनों के स्थिति में प्रकाश आ रहा है किधर से और जा रहा है किधर से ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, इसमें एक चिन्ह लगाते हैं। वह चिन्ह बताएगा कि कौन सा जो है प्रकाश आ रहा है और कौन सा प्रकाश जा रहा है। तो ये तीर का चिन्ह है और ये तीर चिन्ह जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में बताएगा कि प्रकाश आ रहा है या जा रहा है। जैसे इधर से आ रहा है प्रकाश और इधर से जा रहा है प्रकाश। तो जब कोई अनंत से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से टकराकर किसी अन्य दिशा में मुड़ जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन ये अपने सबको घड़ी से खूब किया करते हैं। घड़ी को चमकाएंगे एक दिशा में तो दूसरा दिशा में वह प्रकाश जाएगा। और ये बहुत सारे करते हैं। इसके बीच में एक अभिलंब बनता है, इसके बीच में ये अभिलंब बनता है और ये जो है ये कोण हमको आई कहलाता है और ये कोण हमारे लिए आर कहलाता है। इसको हम कहते हैं आपतन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। अभी इसके बारे में हम आगे बढ़िया से समझेंगे। चलिए सबसे पहले मुख्य तथ्य के बारे में बात करते हैं। पहला तथ्य है प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि रोशनी रहेगा और अगर मान लेते हैं कि रोशनी रहेगा और कोई अंधेरा में खड़ा है, एक दिशा में रोशनी है, मान लेते हैं ये एक कमरा है, एक कमरा है, ये ए कमरा है और ये कमरा बी कमरा है। अब ये क्या, दोनों कमरा में यानी कि दोनों रूम में हम कुछ व्यक्ति को बैठा दिए हैं। इसमें जो है प्रकाश है, ए कमरा में प्रकाश है और बी कमरा में प्रकाश नहीं है। इसमें प्रकाश है और इसमें प्रकाश नहीं है, बी कमरा में प्रकाश नहीं है। तो अब आप बताइए कि अगर हम इसमें मान लेते हैं कि इसमें कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिए, इसमें कोई मान लेते हैं कि व्यक्ति खड़ा है, सुरेश खड़ा है, और इसमें मान लेते हैं कि इसमें कोई व्यक्ति का नाम मान लीजिए रमेश, यहाँ ए रूम में खड़ा है और बी रूम में सुरेश खड़ा है। ए प्रकाश में है अर्थात जो ये रमेश है प्रकाश में है और ये प्रकाश में नहीं है। तो क्या आप कह सकते हैं कि यह जो है हमारे लिए कैसे है? तो ये हमें दिखेगा और ये हमारे लिए नहीं दिखेगा। यानी कि रमेश जो है प्रकाश में है और नरेश जो है प्रकाश में नहीं।
नरेश प्रकाश में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि नरेश को रमेश दिखेगा, लेकिन रमेश को नरेश नहीं दिखेगा। इसका कहने का मतलब है जो व्यक्ति प्रकाश में रहेगा या जो वस्तु प्रकाश में रहेगा वह वस्तु दिखेगा, और जो वस्तु प्रकाश में नहीं रहेगा वह वस्तु नहीं दिखेगा। इसका दो कारण है। पहले तो प्रकाश की उपस्थिति होना और दूसरा आंख का सही होना। अगर किसी व्यक्ति का आंख सही नहीं है, अगर वह प्रकाश में है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति को देख पाएंगे। तो आपको पता चला कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और दूसरा कहता प्रकाश जो है ना एक प्रकार का ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे? जैसे सोचिए कि अगर सोलर पैनल को हम लगाते हैं घर के छत पे, तो वह क्या करता है, वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल के हमें दे देता है। तो भी प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। बताओ मानव द्वारा कोई ऐसा वस्तु बनाया जा सकता है या बनाया गया है अभी तक वर्तमान में? अभी तक कोई वर्तमान में ऐसा वस्तु नहीं बनाया गया है जो सूर्य के प्रकाश से ज्यादा रोशनी को दे सके। लेकिन याद रखिएगा, एक कहावत कहता है जिसकी कल्पना की जा सकती है, जिसकी कल्पना की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है, की जा सकती है, उसकी रचना भी किया जा सकता है, उसका रचना भी किया जा सकता है, उसका रचना भी किया जा सकता है। यानी समझिए बात को, अगर आप टारगेट रखते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, आपका संकल्प है, तो आप पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी तक सूर्य से बड़ा कोई भी प्रकाश का स्रोत नहीं है, लेकिन अगर कोई कल्पना करता है तो उससे बड़ा भी वस्तु का रचना किया जा सकता है। आगे आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, तो किरण है। दूसरा टॉपिक क्या है, तो किरण है। तो हम दूसरा प्रश्न कहते हैं कि किरण क्या है। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। मान लिए कि ये आ रहा है प्रकाश और ये सरल रेखा में चल रहा है, ये सरल रेखा में चल रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे किरण। यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। यहां तक आपको कोई समस्या? किरण में एक ही छोर होता है, किरण एक ही दिशा में बढ़ सकता है, किरण एक ही दिशा में बढ़ सकता है, ये बात भी याद रखिएगा। किरण एक ही दिशा में, यहां लिखते हैं किरण एक ही दिशा में बढ़ सकता है, किरण एक ही दिशा में बढ़ सकता है, किरण एक ही दिशा में बढ़ सकता है। यानी कि आप उसे बार बार किसी दिशा में बदल नहीं सकते हैं, किरण एक ही दिशा में बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको ऐसे लाए, इधर की तरफ तीर चिन्ह दिए, तो वह उसी दिशा में बढ़ सकता है, किसी अन्य दिशा में हम उसे चाह करके भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है किरण गमन करता है, तो एक सरल रेखा पर, किरण गमन करता है एक सरल रेखा पर, किरण में होता है केवल एक दिशा, केवल एक दिशा। आगे समझिए, किरण से ही किरण पुंज बनता है, किरण से ही क्या बनता है, किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझिए, कह रहा है किरण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार का भी होता है। पहले समझिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब कहता है यह कितने 3 प्रकार के होते हैं, तो एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी और तीसरा होता है समांतर। अपसारी, अभिसारी और समांतर 3 प्रकार के किरण पुंज होता है।
अब देख लेते हैं अपसारी किरण पुंज। तो जिस किरण पुंज की सारी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। देखो ये बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है। अब देखो इसका तीर का चिन्ह दूसरा दिशा में चला गया, तीर का चिन्ह दूसरा दिशा में चला गया, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक बिंदु है। मान लेते हैं कि यह एक टॉर्च है, यह एक क्या है, टॉर्च है, ठीक है। और ये मोबाइल का टॉर्च मानिएगा। मोबाइल का टॉर्च जब हम फ्लैश लाइट जलाते हैं तो चारों तरफ जो है किरण बिखर जाता है, एक ही जगह पे जो है फोकसित नहीं हो पाता है, वह बिखर जाता है। अर्थात ये अन्य दिशा में यहाँ से निकला किरण और ये सभी दिशा में फैलता चला गया। जैसे कि ये तीर चिन्ह हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, तो अपसारी किरण पुंज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तथा किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहला समझाए हैं। अब दूसरा देखते हैं कि अब हमारे पास दूसरा किरण पुंज है, तो ये दूसरा है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक समांतर रेखा में चलता है। जैसे देखते हैं मेला के दिन आएगा तो एगो बच्चा खरीदेगा रेजर लाइट, एगो बारेगा ऊपर आकाश में, दूसर बारेगा ऊपर आकाश में, और कुछ पेड़ को ढूंढेगा, जिसमें से मुख्य रूप से पेड़ होता है वह तार और खजूर का पेड़, तार और खजूर का पेड़, तार और खजूर। तार और खजूर पहचानवे करते होंगे, इसमें कोई जो है शक नहीं है। काहे कि बिहार बोर्ड के लिए ये सब बहुत बड़ा चीज नहीं है कि कौन सा पेड़ पौधा गांव में पाया जाता है, उसको पहचान करना बिहार बोर्ड का जो है मुख्य माना जाता है। तो मान लेते हैं, कहता वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। यानी कि 5 गो दोस्त गया और मेला में खरीदेगा रेजर लाइट और बारेगा, अब कहेगा तोरा से दूर हमर गया, हमरा से दूर ओकर नहीं जा सकता है। तो अब वह सबके सब किरण जो है एक एक लाइन में एगो बारा, यहाँ पर ए लड़का खड़ा वो बारेगा, ये बी लड़का है बारेगा। अब यहाँ पे सी सब के सब जला रहा अपना अपना रेजर लाइट। अब ये रेजर लाइट जला रहा है तो ये एक दिशा में बढ़ता जाएगा, ये एक दिशा में बढ़ता जाएगा, कारण कि यह एक, ये सब के सब क्या है, तो किरण है, ये सब के सब क्या है, किरण है। अर्थात ये देख रहे हैं तो ये किसका है, समांतर किरण पुंज। अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखो मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों बात अलग अलग है। देखो प्रतीत होती है या मिलती है, दोनों में अंतर कहाँ पे है, अंतर को समझिए। तो मिलती है तो कहने का मतलब है जब मिलेगी यानी कि वह वास्तव में है, यानी कि ये घटना वास्तविक है, ये घटना वास्तविक है, ठीक है, ये घटना वास्तविक है। मान लेते हैं कि हमको कोई बोला कि 5 रुपया देंगे, लेकिन वह वास्तव में देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा कि किताब में लिखी गई विद्या और दोस्त के पास रखा गया धन समय पर काम नहीं आता है। अर्थात मेहनत करके धन को भी संयोग के रखिए अपने पास, तथा किताब में लिखी गई विद्या को भी ब्रेन में रखिए संयोग करके, ताकि एग्जाम में लिखेंगे फोड़ करके। तो अब देखिए कह रहा है कि मिलती हुई यानी कि वास्तव में मिलेगा, वास्तविक है, और मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये क्या है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कोई लेखा जोखा है, कोई लेखा जोखा नहीं है। अगला देखिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला कहता है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश एक वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सीधा समझिए, माध्यम नहीं समझ में आया तो समझिए, माध्यम को ही कहा जाता है स्रोत, माध्यम को ही कहा जाता है स्रोत। अब आपको हम समझाते हैं, भूल करके आप हमें बता दीजिएगा। हम आपको प्रकाशीय माध्यम समझाते हैं, आप हमें भूल करके बता दीजिए। कभी नहीं भूल पाइएगा अगर ईमानदार होइएगा तो। कहता है माध्यम और स्रोत, सीधा समझिए कि आपको पढ़ने का माध्यम, पढ़ने का माध्यम, पढ़ने का माध्यम क्या है, या तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करते हैं।
तो अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो किसी न किसी कोचिंग संस्थान में जाइएगा, या वहां जो जाइएगा तो कॉपी पेंसिल बुक होगा ही होगा, यानी कि पढ़ने का माध्यम वहां ना कोई भाई या टीचर होंगे। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग टीचर नहीं भाई हैं, याद रखिएगा। अगला कहता है कि यानी कि पढ़ने का माध्यम कॉपी पेंसिल टीचर या भाई है, ठीक है, या दोस्त भी हो सकता है। दूसरा पैसा, दूसरा क्या है पैसा। अगर मान लेते हैं कि आपको किसी वस्तु को खरीदने का आवश्यकता पड़ता है तो वह पैसा कहाँ से आता है, तो जिस व्यक्ति से आप पैसा लेते हैं वह आपको पैसा लेने का स्रोत अथवा माध्यम है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप बुक खरीदने गए तो वह बुक के पैसा अगर आप पिताश्री से या माता जी से लिए हैं तो यानी कि आपको पैसा देने का माध्यम माता या तो पिताश्री है, माता या तो पिताश्री है। तो आपको समझ में आया कि पिताजी या माताजी हमारे लिए क्या है, पैसा देने का माध्यम। तो जिस जगह से हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं वह जगह हमारे लिए वह माध्यम हो गया वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो कहता है जिससे होकर प्रकाश एक वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे बताओ निर्वात, निर्वात यानी कि निर्वात कहने का मतलब खुला हवा, यानी कि आप जब बाहर में रहते हैं उसमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता वातावरण में, वह केवल और केवल गैस के आवरण से ढका रहता है, धूल कण रहता है, तो उस स्थिति में उसे निर्वात कहा जाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो 4 तरह का ऑप्शन याद रखिएगा। पहला तो कहेगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एगो क्या कहेगा कि आपको इसमें से किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, अब कहेगा 3 गुनी 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए किलोमीटर को हम मीटर में बदल दिए हैं, किलोमीटर को किस में बदल दिए हैं, मीटर में। ये आपको आगे वीडियो में बने रहिए, हम आपको इसको बदलना सिखा देंगे कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। ये जरूरी है, कारण कि जब हम बराबर r/2 पढ़ाते रहेंगे तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगा। तो आपको पता चला कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। और ये बात याद रखिएगा, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। आगे की तरफ आपको समझना होगा कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। मान लेते हैं कि अब आपको हम एग्जाम्पल करने के लिए दे देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक मोटका जो है प्रकाश का सिल्ली दे देते हैं, अब उस होकर के टॉर्च को जलाइएगा, अब उस होकर के जो प्रकाश जाएगा तो क्या उतना ही पावर दे पाएगा, उतना देगा या नहीं, आप हमें कमेंट में करके ऑप्शन जरूर बताइएगा कि ये जो है, हाँ भाई इसमें जो है प्रकाश का जो है ताप ज्यादा था, इसमें प्रकाश का ताप कम था। तो अब कौन कौन सा है, तो सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, उससे थोड़ा कम पानी में, फिर कांच में, और इसी प्रकार बहुत सारा प्रकाश के माध्यम है जिस होकर के प्रकाश को हम गुजारते हैं। तो सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, ठीक है। और विभिन्न माध्यम में, सॉरी लिखना भूल गए, और विभिन्न माध्यम में विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है। यानी कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल बदल ही जाएगा, ठीक है ना। आगे के तरफ देखिए, अब कहता है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए पहले आपको समझना होगा कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं।
तो पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार कर जाएगा। अगर मान लेते हैं कि एक बार टॉर्च जला दिए तो वह आर इस पार से उस पार कर जाएगा, तो वह क्या होगा, तो आपको भी पता है कि शीशा, ये हमारा चश्मा दिख रहा ऑप्टिकल्स, इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। ये जो हमारा चश्मा है ये पारदर्शक पदार्थ है, तभी ना हम देख पा रहे हैं। अगर ये अपारदर्शक पदार्थ होता तो आराम से हम नहीं देख पाते किसी भी वस्तु को। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में क्या होता है, तो शीशा या कांच, ये कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार आसानी से कर सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे में कांच। ठीक है, लेकिन आपको हम एक चीज और पढ़ाएंगे, जिस समय अपवर्तन पढ़ाएंगे ना तो उसमें अलग अलग प्रकार के हम घटना को बताएंगे।